హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు N9 మీడియా. ఈరోజు మనతో ఉన్నారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి మునిమనుమడు రాజరత్న అంబేద్కర్ గారు. రాజరత్న అంబేద్కర్ గారు జాతీయ స్థాయిలో ద బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా జాతీయ అధ్యక్షులుగా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వరల్డ్ ఫెలోషిప్ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ అనే సంస్థకు స్టాండింగ్ కమిటీ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు. నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ దేశంలో ఎస్సీల మీద, ఎస్టీల మీద, రిలీజియస్ మైనారిటీ మీద బీజేపీ ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి అనేక అట్రాసిటీస్ మీద, బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి దమనకాండల మీద ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన వాయిస్ను వినిపించారు. అదేవిధంగా యునెస్కోకు గత సంవత్సరం రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చారు. ఈరోజు మనం రాజరత్న అంబేద్కర్ గారితో అనేక విషయాలు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, జై భీమ్ సార్. నమో बुद्धाय। सर, पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था जो अयोध्या मंदिर के निर्माण को लेकर जी। और ये अयोध्या मंदिर के निर्माण में एक्चुअली 4th सेंचुरी में भारतवर्ष में आने वाले बुद्धिस्ट स्कॉलर पाहियान ने जो डॉक्यूमेंट्री लिखी है उनके जर्नी डायरी में, वो साकेत नगरी है, इट्स ए बुद्धिस्ट विहारा, उन्होंने ये बताया है। उसके आधार पर उसके बाद भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जापान के आर्कियोलॉजी ने दोनों ने मिलके यहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया था कि ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये बुद्धिस्ट विहारा है। बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्धिस्ट विहारा है, दो आर्कियोलॉजी ने बताता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट में आज भी वहां पे बुद्धिस्ट का ही अवशेष मिलता है जी। आपने द बाबरी मस्जिद के इश्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस दाखिल की थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बनवाने के लिए जजमेंट दिया। वो जजमेंट के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी देखिए, आप तो सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रही है। जस्टिस गोगोई मेरे ख्याल से उस समय उन्होंने उनके टेन्योर में ये जजमेंट आया और जजमेंट आने के बाद मेरे ख्याल से फिर उनको प्रमोशन राज्यसभा में हो गया। तो सबको पता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, जुडिशरी काम कर रही है। तो न्यायपालिका के ऊपर सामान्य लोगों ने कितना विश्वास करना चाहिए ये अभी आप लोगों के हाथों में है। और इसलिए उसके बाद हमने और एक पिटीशन दायर की, क्योंकि ऑलरेडी अब जजमेंट तो हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद जो भी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है या रिव्यू फाइल कर रहा है उसको फाइन लगाया जा रहा है। फाइन लगा के उसको फटकार करके उसको जेल तक डालने की धमकी सुप्रीम कोर्ट दे रही है कि इस तरह की पिटीशंस फिर से नहीं डालनी चाहिए। अब जब लॉकडाउन लग गया, ये होने के बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में जहां कोई एक पुलिस वाला किसी एक आदमी को बाहर आने नहीं दे रहा था, उस समय राम मंदिर की खुदाई का काम चल रहा था। वो जो इसका पूरा क्या कहते हैं आप लोग, ग्राउंड लेवल उसको कर रहे थे, पुनादी का काम। तो वो करते समय वहां पर बुद्धावशेष निकल रहे थे। अब सभी लोग घरों में हैं, सभी लोग घर में कैद है और ये खबरें सोशल मीडिया से या प्रिंट मीडिया से बाहर आना शुरू हो गई कि वहां से बुद्ध के अवशेष मिलना शुरू हो गए। तो हमने वहीं से ऑनलाइन पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि वहां से बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं और अगर वो और वहां के लोग, वहां के जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग थे उसको क्रशर में डाल के खत्म कर रहे थे, उसको क्रशर में डाल के उसकी मिट्टी बना रहे थे। तो हमने वहां पर लोगों से आह्वान किया कि हम बॉम्बे से वहां पर नहीं जा पा रहे, तो नजदीक के लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद हमारे लोगों को मारा गया, पीटा गया और आज भी वो पिटीशन मेरी सुप्रीम कोर्ट में है। और वहां पर हमने ये मांग की है कि ठीक है, आपका अयोध्या का मैटर सॉल्व हो गया है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अवशेष मिल रहे हैं या तो वो आर्कियोलॉजी जो सेक्टर डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, वो अपने कब्जे में ले ले और वो उसका जतन करे। अगर नहीं कर पा रही है तो वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को दे दे, उसका जतन हम कर लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी तक इसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं है।
आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अपने आंखों के सामने 2500 सालों की विरासतों को मट्टी में मिलते हुए देख रही है, लेकिन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का एक आदमी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतनी बड़ी जो विरासत है इसको तबाह होने दे रही है, लेकिन वो काम नहीं कर रही। और इसलिए हमने कहा कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को ये दे दो, हम उसका जतन करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ काम नहीं हो रहा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत के प्राचीन संपत्ति की रक्षा करना, इसीलिए ये सारा जो फोटोज है ये हमने यूनेस्को को दिया कि ये सारा इंटरनेशनल हेरिटेज है जी। इतनी बड़ी हेरिटेज को ये नुकसान पहुंचा रहा है, तो यूनेस्को ने यहां पर दखल अंदाजी करे और वहां पे इन लोगों को ये खनन करने का काम है उससे रोका जाए। तो यूनेस्को ने कोई आपको रिप्लाई दिया है? नहीं, यूनेस्को ने इसमें इंटरफियर करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने ये दावा किया कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा। क्लियरली दावा कर दिया। यस यस। अब वो अयोध्या का इश्यू वही खत्म हो गया जी, राम मंदिर बन जाएगा जी। अभी 1992 में अयोध्या के इश्यू को लाए थे जो मंडल कमीशन रिपोर्ट को दबाने के लिए। जी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाना था और यहाँ के शूद्र वर्ग को हिंदू स्ट्रक्चर, हिंदू फ्रेम में लाना था जी। 2014 में इनकी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद इनके पास था राम मंदिर का मुद्दा, वो बन गया। उनके पास था कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370 वो हो चुका है। गाय का मुद्दा था, वो खत्म हो गया है। अभी हेमंत करकरे जी ने जिस वक्त मालेगांव बॉम्ब ब्लास्टिंग में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल और दयानंद पांडे इनको अरेस्ट करने के बाद उनसे जो लैपटॉप जब्त किए थे, वो लैपटॉप में हिंदू राष्ट्र बनाने का एक ब्लूप्रिंट ही उनको एक एविडेंस पे मिला। और वो कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभिनव भारत नाम का एक संगठन इस देश में बम फसाद कर रहा था और मुसलमान को ब्लेम कर रहा था। अभी वो लोग बता रहे हैं कि अभी हो गया 2024 में इस देश को हिंदू स्टेट डिक्लेयर करेंगे। क्या ये हो सकता है? देखिए, अभी तो पूरी सरकारें इनके हाथों में है, बीजेपी के हाथ में है, पूरे राज्यसभा उनके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में है। हम तो चाह रहे हैं कि ये डिक्लेयर करे, ऑफिशियली डिक्लेयर करे कि इंडिया इज ए हिंदू स्टेट, हिंदू कंट्री। इस तरह से अगर होता है तो हम जो इतने सालों से लड़ रहे थे, जो बताने के लिए लड़ रहे थे कि बीजेपी क्या काम करने वाली है, वो हमारे लिए और आसान हो जाएगा जी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका डेमोक्रेटिक फैब्रिक, इसका सेकुलर फैब्रिक, आप भले ही कितने भी पावर में आ जाओ, पूरी, मैं तो कहता हूं कांग्रेस के हाथ में एक भी सीट नहीं हो रहने दो, फिर भी आप इसके मेन स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकते, इसके डेमोक्रेटिक और सेक्युलर स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकते। हां, इंटरनली वो देश के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। जय श्री राम नहीं बोलने पर मार सकते हैं, पीट सकते हैं, किसी के घर पे मीट रखने के अफवाह पर भी उसकी हत्या कर सकते हैं। ये तो देश में होता है, लेकिन ऑफिशियली इसको आप हिंदू नेशन डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमेशा ये कहता हूं, ये सिर्फ आपके देश का दस्तावेज नहीं है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया हुआ है कि इस देश के लोग इस देश को एक प्रजासत्ताक तरीके से चलाएंगे, प्रजा की सत्ता इस देश में होगी। हर 5 इयर्स के बाद आपको इलेक्शंस के सामने जाना है, और इसलिए मेरे ख्याल से इन्होंने ईवीएम जैसा मुद्दा निजात किया हुआ है ईवीएम के, क्योंकि हर 5 साल बाद हमको देश के सामने जाकर फिर लोगों से वोट्स मांगने पड़ेंगे, और हो सकता है हमारे वोट्स कम हो जाए, इसलिए इन्होंने ईवीएम अपने हाथ में रखी हुई है। और अभी ईवीएम भी इस्तेमाल ना करना पड़े, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के एजेंडा के ऊपर ये जा रहे हैं कि आज अगर इलेक्शंस हो गए तो डायरेक्ट हम 5 साल के बाद जाएंगे। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस देश को हिंदू राज्य डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसलिए मैं अभी मेरठ में था, तभी मैंने कहा था कि गोलवलकर भी, क्योंकि हम तो बौद्ध हैं, तो बौद्धों में स्वर्ग नरक ये कॉन्सेप्ट होता नहीं है, लेकिन ये हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदुओं में स्वर्ग नरक होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये स्वर्ग से या नरक से भी गोलवलकर भी आ जाए ना, तब भी इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। और नेपाल जैसा देश वो
इंडिया को सलाह दे रहा है कि भाई हम हिंदू राष्ट्र थे तो हमारी कितनी अधोगति हुई है, आप लोग ये गलती ना करें। हम लोगों को समझना चाहिए और किस दिशा में हम जा रहे हैं। सिर्फ गिने चुने लोगों को खुश करने के लिए हम देश को तबाह कर रहे हैं। ना तो नरेंद्र मोदी को ही इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई इंटरेस्ट है, ना तो योगी को है, ना ही मोहन भागवत को है। इनको किसी हिंदुओं से लेना देना नहीं है। उनको पता है ये हिंदू नहीं, ये शूद्र है, ये शूद्र है, वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। हिंदू, वो नरेंद्र मोदी जी का आप इंटरव्यू निकाल कर देख लीजिए, वो खुद कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, मैं इसको धर्म नहीं मानता। ये नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट है जी। तो जो आदमी हिंदुओं के लिए इस तरह की भावना रखता है, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनने देगा? वो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश को ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहता है। इस देश को पेशवाओं के राज्य में लेके जाना चाहता है, जो देश पूरी तरह से गिने चुने लोगों के हाथ में हो। हिंदू यानी शूद्र ये पीटने के लायक है, ये गुलाम बनने के लायक है, ये गुलाम रहेंगे। मैं कहता हूं गुजरात में जिस मेघवाल समाज के बच्चे को मारा गया, मुझे बताओ धर्म के आधार पर, क्या वो क्रिश्चियन है, क्या वो जैन है, क्या वो पारसी है, क्या वो मुसलमान है, क्या वो बौद्ध है? धर्म के आधार पर तो हिंदू है। जिस मेघवाल समाज के बच्चे को पानी के घड़े पे हाथ लगाने पर मार डाला गया, धर्म के दाते वो हिंदू है। तो मुझे बताओ हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? इनका कोई लेना देना हिंदुओं से नहीं है, ना तो हिंदू राष्ट्र से है। इन लोगों को, हिंदुओं को शूद्र बनाने के लिए ये लोग इस तरह से हिंदू राष्ट्र का गाजर इनको दिखा रहे हैं, और ताकि ये इनके बीजेपी का रथ, बीजेपी का गधा जो है, ये खींचने के लिए वो हिंदू राष्ट्र का गाजर इन गधों को दिखा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब ये लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के नाम पे ये देश को जितना बर्बाद किए हैं आज तक, 2014 से लेके आज तक हम देखेंगे, डीमोनेटाइजेशन से देश को बर्बाद कर दिए जी। यहाँ पे हर दिन ब दिन रोज हर चीजों के वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, और जीएसटी के नाम पे मिनी इंडस्ट्रीज पूरे कोलैप्स हो गए। लाखों इंडस्ट्रीज कोलैप्स होने के बाद बहुत सा एम्प्लॉयमेंट नष्ट हो गया। ये कोई रिक्रूट नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट रोज का रोज बढ़ रहा है। गोलवाल करके रेटिंग्स में क्लियरली गोलवाल करने ये बताया कि जब आपको हिंदू स्टेट बनाना होगा तो ये देश के पूरे संपत्ति को एक ही जगह आपको पोलराइज करना है। वैसा अडानी अंबानी के नाम ये पोलराइज इस देश के पूरे संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। अदानी का जो इश्यू हुआ, अभी ये सारे इश्यू को चैलेंज करते हुए यहाँ का जो बीजेपी से सफर होने वाली जो कम्युनिटी है, वो चाहे एससी हो, वो चाहे एसटी हो, वो चाहे ओबीसी हो, और वो चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, ये सभी अभी बीजेपी के ये पूरे चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आपके माध्यम से आप बीजेपी को कैसा डिफीट करना चाहते हैं? 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को क्या आप रोक पाएंगे? नहीं, देखिए बीजेपी को अगर रोकना है तो अब पहला स्टेप तो यही है कि सारे पॉलिटिकल ऑपोजिशंस जो है, क्योंकि अगर आप देखो आंकड़ों के हिसाब से तो बीजेपी को लास्ट 2014 में 2019 में 38% वोट्स है। नहीं, 19 में 33%, 33% 19 में है, 2014 में 31% 14 में है, और हार्डली 2% से वो बढ़े हैं जी। यानी 5 सालों में उनके वोट परसेंटेज ऑफ वोट्स 2% से बढ़े हैं। अब वो 33% पे है जी। 33% पे, इसका मतलब है 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, नॉट ओनली पॉपुलेशन, इंडियन वोटर्स, क्योंकि पूरी की पूरी इंडियन पॉपुलेशन वोट नहीं देती, 68% लोग वोट देते हैं। उन 68% के वोटर्स में भी 67% वोट्स बीजेपी के अगेंस्ट है। हम इन अगेंस्ट के वोट्स को इकट्ठा नहीं ला पा रहे जी। तो पहला काम अगर हमको रोकना है तो जितने भी ऑपोजिशंस में लोग खड़े होते हैं बीजेपी को हराने के लिए, हम लोगों को इकट्ठा होकर एक अलाइन थर्ड फ्रंट तैयार करके हमारा काम एक ही होना चाहिए, ये देश जी। आज बीजेपी ये देश के खिलाफ काम कर रही है जी। देश के, इससे पहले भी स्कैम्स हुआ करते थे, कांग्रेस के जमाने में भी स्कैम होते थे, लेकिन देश को गिरवी रखने का काम, देश को बर्बाद करने का काम इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। आज अडानी हो,
अंबानीज हो, ये देश को लिटरली बेच रहे हैं। बहुत बड़ा चंक इस देश का फंड नीरव मोदी के माध्यम से, अग्रवाल के माध्यम से, विजय माल्या के माध्यम से, इन सभी लोगों के बड़े बड़े अमाउंट्स ये देश के बाहर गए हैं, देश के बाहर जा रहे हैं और लिटरली देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आपका जीएसटी का पैसा किसी भी स्टेट को नहीं मिला। आज जहां पर मैं बैठा हूं, तेलंगाना जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा, महाराष्ट्र से मैं आता हूं, महाराष्ट्र को जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा। यानी सिर्फ एससी एसटी ओबीसी नहीं, गुजराती पटेल कम्युनिटी भी बीजेपी को गाली देती है, नरेंद्र मोदी को गाली देती है, बिजनेस कम्युनिटी भी। तो बिजनेस कम्युनिटी में से भी सिर्फ अडानी का घर भरा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देश को तबाह करने का काम हो रहा है। ये हमारे सभी लोगों को समझना चाहिए, युवाओं को समझना चाहिए। ये एक तरह का आजादी का आंदोलन है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया था, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेज तो सिर्फ पुलिस हमारे ऊपर छोड़ती थी, लेकिन ये सरकारें पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, आईबी का इस्तेमाल कर रही है, मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। यानी आज की ये जो गवर्नमेंट्स आपको दिखाई दे रही है, ये सारे यंत्रणाओं का इस्तेमाल आपको रोकने के लिए, आपकी वॉइस को दबाने के लिए कर रही है। अगर 24 में हमने इनको नहीं रोका तो इस देश में एक अघोषित इमरजेंसी लागू हो जाएगी। आप लोगों को ये जो बात आज मैं कर रहा हूं, ये करने की भी ऑथोरिटी नहीं होगी। इसलिए इस देश का युवा हो, इस देश का कर्मचारी हो, इस देश का बिजनेसमैन हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग हो, हमारा एक ही इंटेंशन होना चाहिए। हमारा देश खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और इस देश का सेक्युलर फैब्रिक खतरे में है। इसको बचाना है। इसको बचाने के बाद आप लोगों को आपकी राजनीति को जैसे जैसे चमकाना है, उसके बाद आप लोग चमकाओ। जब देश रहेगा तब आपकी राजनीति रहेगी। जब राजनीति ही नहीं, जब देश ही नहीं रहेगा तो कहां की राजनीति करने वाले हो, कौन से एमपी एमएलए चुन के लाने वाले हो। और इसलिए आज हम लोगों को इकट्ठा होकर अपने अपने डिफरेंसेस, नंबर्स ऑफ सीट्स, ये इसके ऊपर होने वाले झगड़े, ये बाजू में रख के एक होकर लड़ना होगा। हाँ, इधर देखा जाए तो आपका ये मैसेज हर समाज स्वीकार्य जैसा तो नहीं दिखता है। जैसे कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जिनको हम बैकवर्ड क्लासेस कहते थे बाबा साहब के परिभाषा में, आज वो यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट है और अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम पे बाहर भी है, ओबीसी के नाम पे है। पूरे के पूरे हिंदू स्ट्रक्चर को वो साथ लेके चल रहे हैं। हमारे राज्य में हम देखेंगे तो रिसेंटली 2 इश्यू हुए। वो इश्यू ये था कि नास्तिक समाज से नरेश बैरी जो अयप्पा पे कमेंट किया था, जो उनके धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वही खुद बता रहा था। उसका कोई खुद लिखा हुआ कोई किताब नहीं है जी। जो धर्म ग्रंथ में लिखा है, शिव पुराण और शंकर मोहन में जो चैप्टर है, उसी से वो बता रहा था जी। और राजेश रेंजरलाल जी का जो वॉइस था, वो बता रहा है कि जब सरस्वती को तुम मानते हो तो सरस्वती के श्लोक में आप कामरूपिणी ये बता रहे हो। तो कामरूपिणी बताने के लिए वो क्या आइटम गर्ल थी क्या? जब देवी मानते हो और कामरूपिणी बताते हो, ये कहां पे सही है? ऐसे उसने क्वेश्चन किया था। ये मुद्दे को लेके ये दोनों को टारगेट किया गया। यहाँ की मीडिया पूरा हिंदू सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की और पूरी हिंदू सोसाइटी हिंदुत्व के नाम से इकट्ठा होकर ये दोनों को मारेंगे, काटेंगे, ऐसे एक माहौल पैदा किए। यहाँ का ओबीसी समाज वो जिनको ये हिंदुत्व स्ट्रक्चर उनको गुलाम बना रहा है और वो पूरा का पूरा ओबीसी समाज उनसे जुड़ा हुआ है और वो हिंदू स्ट्रक्चर को वही लेके जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, यही तो इतिहास रहा है इस देश का। इस देश के गुलामों को बाबा साहब ने एक बात अच्छी कही कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। यानी गुलाम जो थे वो गुलाम है ये पता नहीं था जी। बाबा साहब आने के बाद बाबा साहब ने एक इस कौम में जागृति निर्माण की। उनमें जागृति निर्माण करने के बाद वो कौम अपने आप को उन्होंने आजाद कर लिया। आज मैं देखता हूं सबसे ज्यादा धार्मिक गुलाम ओबीसीज हमको दिखाई देते हैं। आप उनके देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करोगे तो वो आप लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह का धार्मिक गुलामगिरी भी इस देश में है। इस देश का जो हवा है,
ये इसका मीडिया हो, इसका सिलेबस हो, ये लोगों को धार्मिक गुलाम बनाने की ओर चलता रहता है। जो बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होने से लेकर मरने तक उसको धार्मिक गुलामगिरी में बांध कर रखने का सिस्टम इस देश के पास है। ऐसे हालात में आप उसको कैसे हिंदुत्व के जो हिंदुत्व का एजेंडा जो बता रहा है फेक, मैं तो इसको बीजेपी को कभी हिंदुत्व पार्टी नहीं मानता, ये तो फेक हिंदुत्व लेके चलने वाले लोग हैं। ये इनको मूर्ख बनाकर कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये बताकर वो इनको अपने ओर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो एक ब्राह्मणिकल पार्टी है और उनके पास उतने वोट्स है नहीं जी, ब्राह्मणों के उतने वोट्स है नहीं, तो ब्राह्मणों का हिंदू ये एक्सेप्ट करना, ये एक इनकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है जी, क्योंकि ब्राह्मण के नाम से वोट नहीं मांग सकता, वोट मांगे तो उनके पास उतने नंबर है नहीं, इसलिए वो अपने आप को हिंदू बताता है जी। इसलिए हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो बाबा साहब ने मैकेनिज्म की बात कही है ना, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है जी। वो मैकेनिज्म यह है कि आज आपको हिंदुत्ववादी गुलाम बनाने के लिए पूरा मैकेनिज्म खड़ा है। उनका सिलेबस गणेश का, भट्ट का, किसी भी स्कूल में जाओ सरस्वती बैठी है, वहां पर रामचरितमानस अब सिखाना शुरू हो गया है, आपका गीता मेरे ख्याल से 6th और 7th से शुरू हो गई है। तो ये धार्मिक गुलामगिरी की ओर देश जा रहा है। अगर आपको इसको काउंटर करना है तो बाबा साहब का मैकेनिज्म आपको खड़ा करना चाहिए। आपकी खुद की यूनिवर्सिटीज खड़ी कर दो, आपका खुद का सिलेबस तैयार कर लो। धीरे धीरे एक 5 साल के बाद, एक 10 साल के बाद, एक 15 साल के बाद, बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के निर्माण के समय कही है ऑब्जेक्टिव्स में कि टू अंडरटेक साइंटिफिक स्टडीज, ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस तैयार करना, टू एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। जी। तो रिलीजियस सब्जेक्ट्स और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जब तक हम लोगों को तुलनात्मक अभ्यास करके नहीं देंगे कि ये इस्लाम में है, ये हिंदुइज्म में है, ये बुद्धिज्म में है, ये सिखिज्म में है, हम लोग क्यों डर रहे हैं? जी। आप ब्रह्मा भी पढ़ाओ, आप बुद्ध भी पढ़ाओ, जी। और उस बच्चे को तय करने दो उसको क्या सिलेक्ट करना है। जी। जब आप सिर्फ ब्रह्मा पढ़ा रहे हो, चमत्कार दिखा रहे हो और बुद्ध के बारे में बता ही नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक साइड ही चला जाएगा। जी। और इसलिए इस चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है तो हमको इस देश में रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स होना बहुत जरूरी है। जी। जब तक कंपैरेटिव स्टडी नहीं होगा सभी धर्मों का, तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, तब तक हमारे देश के बच्चे ये धार्मिक गुलाम बने रहेंगे। जी। तो अभी सवाल ये था कि रिसेंटली मैंने दिल्ली में कुछ मीटिंग्स अटेंड किए, और यहाँ का जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो शायद मुस्लिम विंग हो या क्रिश्चियन विंग हो या अदर देन मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख है, ये सभी लोग आपको देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल इकट्ठा करने के लिए, बीजेपी के खिलाफ जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इकट्ठा करने के लिए राजरत्न सर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, देश भर में सारा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? जी जी, 100% सही है। मैं इंटरनली हम लोग ये काम कर ही रहे हैं। जितने भी ऑपोजिशंस, मैंने जैसे आपको कहा, हम तो रास्तों की लड़ाई हम तो लड़ ही रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, FIRs है हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, तो ये रास्तों की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी को क्या हम रास्ते के ऊपर रोक सकते हैं? नहीं। बीजेपी को हम संसद में रोक सकते हैं, और संसद में कौन है? तो ये ऑपोजिशन पार्टीज जो है, KCR है, आपके सोरेन है, आपके अखिलेश है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, ये लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, ये सब लोग हैं, तेजस्वी है, इनको हम इकट्ठा कर रहे हैं कि रास्तों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, आप इकट्ठा होकर अंदर फाइट करो। तो ये दुहेरी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, रास्तों के ऊपर भी और इनको भी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी को मिलने का काम कर रहे हैं, और देश में एक फ्रंट तैयार करके, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को बीजेपी कि वो वन साइडेड है, अकेली लड़ रही है, जबकि आप देखने जाओ तो सबसे ज्यादा गठबंधन की पार्टी बीजेपी है। जी। सबसे ज्यादा गठबंधन है, छोटे छोटे पार्टीज को लेकर उन्होंने गठबंधन किया हुआ है। तो ऐसे पार्टी को रोकने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होकर काम करने की जरूरत है, वो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं।
చూశారుగా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు బీజేపీ పాలనలో ఈరోజు దేశం ఎట్లా ధ్వంసమైంది. బీజేపీని అడ్డుకోవడానికి ద బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ముని మనుమడు రాజరత్న అంబేద్కర్ గారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి యువకులకు బీజేపీ పాలసీస్ని ఎలా అడ్డుకోవాలి, బీజేపీ హిందుత్వ పేరిట చేస్తున్నటువంటి రాజకీయం ఏదైతే ఉందో, అసలు ఈ బీజేపీ హిందూ పార్టీనే కాదు, హిందువుల పేరిట కేవలం బ్రాహ్మణిక స్ట్రక్చర్ను నిర్మాణం చేయడానికి హిందువులను వాడుకుంటున్నారు. మెజారిటీగా హిందుత్వవాదాన్ని మోస్తున్నటువంటి ఓబీసీ కమ్యూనిటీని చాలా పెద్ద మోసం చేస్తున్నది ఈ దేశంలో ఎవరు అంటే అది బీజేపీ పార్టీనే. బీజేపీ పార్టీ మూలంగానే ఈ దేశంలో ఈరోజు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది. ఆ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఈరోజు ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, ఓబీసీ కమ్యూనిటీకి రాజ్యాంగపరమైనటువంటి రిజర్వేషన్ల ద్వారా వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు రావట్లేదు. వాళ్ళు చివరిగా నిరుద్యోగులుగా మిగిలిపోతున్నారు. అదే విధంగా జిఎస్టీ పేరిట చిన్నతర పరిశ్రమలు కొలాప్స్ అయినాయి. నిత్యావసర సరుకుల ధరలు రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మనం రానున్న కాలంలో గిట్ట బీజేపీని అడ్డుకోని పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లయితే, బీజేపీని అడ్డుకోకపోతే ఈ దేశం మరింత సర్వనాశనం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ విషయం మీద ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి మన ముందుకు వచ్చినటువంటి రాజరత్న అంబేద్కర్ గారికి ప్రత్యేక ఉద్యమ జైవ్యములు. థ్యాంక్ యూ సార్. జై భీమ్. జై భీమ్.